हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हमारी आर्टिकल सीरीज की 22 नंबर क्लास, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सो देखते हैं आर्टिकल नंबर 146। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ये आर्टिकल थोड़े देखने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसके क्लॉज फर्स्ट में दिया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी तथा मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे। और मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? वो होगी विधानसभा के जितने सदस्य हैं उनका 15%, इससे अधिक नहीं होगी, और 12% से कम नहीं होगी। इसका क्लॉज सेकंड कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और इसका थर्ड क्लॉज कहता है कि शपथ, राज्यपाल मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और देखते हैं नेक्स्ट, इसका फोर्थ क्लॉज इसमें दिया है, कोई मंत्री लगातार 6 माह की अवधि तक राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं रहता तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ क्लास। इसमें दिया है वेतन और भत्ते कि समय समय पर कानून द्वारा अवधारित किए जाएंगे वेतन और भत्ते। अगर अवधारित नहीं किए जाते तो द्वितीय अनुसूची के अनुसार ही वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 165। इसमें क्या दिया है? इसमें लिखा है कि राज्य के लिए महाधिवक्ता। अब आपको याद होगा, हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 76, जिसमें दिया था कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अब उसी प्रकार से वो सेंटर के थे और ये स्टेट के हैं। ये स्टेट में कार्य करेंगे। कौन? महाधिवक्ता। देखते हैं इसका क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। और कार्य क्या करेंगे? ये एक ऐसे सरकार के वकील होंगे जो सरकार की तरफ से कोई केस फाइल करेंगे या फिर विधिक या कानूनी मामलों में सहायता या सलाह देंगे सरकार को। ये सरकार के घरेलू वकील हो गए, समझ लो। देखते हैं इसका क्लॉज थर्ड क्या कहता है कि महाधिवक्ता राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे तथा राज्यपाल द्वारा निर्धारित परिसीमित प्राप्त करेंगे, यानी कि वेतन भत्ते या सैलरी जो राज्यपाल निर्धारित करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 66। इसमें क्या लिखा है कि राज्य सरकार का कार्य संचालन। देखते हैं इसका क्लास फर्स्ट क्या कहता है कि किसी राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की गई मानी जाएगी। अब राज्यपाल करे या ना करे, नाम राज्यपाल का ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लास सेकंड क्या कहता है कि राज्यपाल के नाम से निकाले गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अप्रमाणित किया जाएगा जैसे कि राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित किसी आदेश या लिखत की वैधता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा निकाला गया था निष्पादित आदेश था या नहीं। इसमें क्या दिया है कि कोई भी कार्य ये बाद में नहीं देखा जाएगा कि ये राज्यपाल द्वारा वैधता दी गई थी या नहीं दी गई थी, बस इतना ही लिखा है इसमें। इसका थर्ड क्लास क्या कहता है? इसमें लिखा है कि राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों में अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए तथा उक्त कार्यों में मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। जहां तक वह ऐसा कार्य नहीं है जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा है, कि राज्यपाल क्या करेंगे? मंत्रियों के बीच में उनके अलग अलग सेक्टर डिसाइड करेंगे, कार्यों के आवंटन। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 167। इसमें क्या दिया है कि राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। इसका क्लास फर्स्ट कहता है कि राज्य के मामले में प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णय को राज्यपाल को संप्रेषित करना, राज्यपाल को बताना सभी प्रस्तावों के बारे में, चाहे वो प्रशासन के हो या कानून के हो। और दूसरा क्या है इसका सेकंड क्लास? इसमें दिया है राज्य के मामले में प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे राज्यपाल मांगे। अब फर्स्ट में तो ये दिया था
कि मंत्री परिषद कोई भी जानकारी जो है राज्यपाल को संप्रेषित करेंगे। और दूसरे में ये लिखा है कि कोई भी मामला हो, प्रशासन का हो या विधान के प्रस्तावों से संबंधित हो, जो है राज्यपाल खुद मांगेंगे जानकारी। नेक्स्ट, इसका थर्ड क्लास क्या कहता है कि यदि राज्यपाल ऐसी अपेक्षा करे, यानी कि कोई ऐसी इच्छा करे, तो किसी विषय को मंत्री परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो किंतु मंत्री परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 168। इसमें क्या दिया है कि राज्यों में विधानमंडल का गठन के प्रति एक राज्य का एक विधानमंडल होगा। अब इसमें यह भी दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका में क्या है, द्विसदनीय विधान पालिका है, यानी कि अकेला विधानमंडल नहीं है, यहाँ पे विधान परिषद भी है। और जो अन्य राज्य है उनमें क्या है, एक सदन है। और इसका सेकंड क्लास क्या कहता है कि जहां किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां एक को विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाएगा, और जहां एक ही सदन है वहां उसे विधानसभा के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 169। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि राज्यों में विधान परिषदों का अनुमूलन या निर्माण। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। इसमें दिया हुआ है कि अगर किसी ऐसे राज्य में विधान परिषद को समाप्त करना हो या फिर किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना हो तो उपबंध इस आर्टिकल के अंडर दिया हुआ है। ये थे हमारे आज के कुछ आर्टिकल। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।